जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूँगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए डिस्क्रिप्शन से जाके आप नंबर ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से जाके नंबर ले सकते हैं। फेक अकाउंट से बच के रहें। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे डिवाइन की तरफ से क्या आ रहा है आपके लिए। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। हाँ, देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि देखो आपका नेचर भले ही काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट है। आप छोटी छोटी चीज़ों को डेप्थ में जाके सोचते हैं, जो आपके दिल को लगती भी है, और उसी डेप्थ में जाके कोई आपकी मनपसंदता चीज़ें कोई कर देता है तो आप खुश भी हो जाते हैं। आपकी ना कोई बड़ी बड़ी डिमांडें तो नहीं हैं, आपको चाहिए सुख और शांति। लोग तरीके से बोलें, तरीके से रहें, तरीके से इज्जत करें, तरीके से रिस्पेक्ट रखें, अपनी बातें रखें। छोटी छोटी डिमांडें हैं आपकी, छोटी छोटी इच्छाएं हैं आपकी, और उसी में ही आप अपनी खुशियाँ ढूंढते हैं। देखो, आप कई बार इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं लोगों के लड़ाई झगड़ों में आके, चीज़ों में आके इतना डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आप अपने आप को दूसरों से कम समझने लगते हैं, जो आपको नहीं समझना चाहिए। आप किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, बाहर के रिश्ते हो, जो भी आपके साथ कनेक्टेड होते हैं इमोशनली, आप बहुत ही अच्छे से उनको हैंडल करते हो। और इसीलिए आप अपने आप को किसी से भी कम मत समझा करो, क्योंकि आपके अंदर वो सारी क्वालिटी है, वो सारे भाव हैं जो एक पर्सन में होना चाहिए। कई बार आप सोच सोच के परेशान हो जाते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं और दूसरों से अपने आप को कम समझने लगते हैं। तो ये चीज़ में आपको सुधार लाना है, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, सेलिब्रेट आएंगी। जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है वो ज़रूर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं भाग्य आपका बदल रहा है, आकाशवाणी आपकी बदल रही है। जो सत्य होने वाली है, जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोच रखा है, जो किस्मत आपकी बदलेगी, वो होगा ही होगा। उसको कोई नहीं बदल सकता। बदलना आपको अपने अंदर है, क्योंकि आप इंसान बहुत अच्छे हैं, प्यारे हैं, सॉफ्ट हैं, लेकिन कई बार दूसरों नेगेटिव लोगों के चक्कर में आके आप अपने आप को काफ़ी डिमोटिवेट कर लेते हैं और अपने आप को कम समझने लगते हैं। देखो, आप काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हैं, इस तरीके से दूसरों को हील करते हैं, एंजल के समान हैं, बहुत प्यारे हैं आप। पीस है आपके माइंड में, कामनेस है, आपकी बातों में काफ़ी सॉफ्टनेस है। आप हमेशा आगे बढ़ने के हिसाब से सोचते हैं, दूसरों को सॉल्यूशन देते हैं, दूसरों को आप हील करते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं कर पाते, राइट। तो आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आप किसी से कम बिल्कुल ना समझें, क्योंकि आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है कि आप अपने थॉट्स में चेंज लाएंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड आप बनेंगे और आप ना बोलना सीखेंगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है
कि आप जो पाना चाह रहे थे, जो आप मेहनत कर रहे थे, जो आपको नहीं मिल रहा था, वहाँ आप लोगों के दिमाग में छाते हुए नज़र आ रहे हैं। नेम फेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जो आपका किस्मत का पहिया जब बदलेगा, जब भविष्यवाणी आकाशवाणी जब सत्य होगी, तो आपका नाम होगा, लोग आपकी बातें करेंगे, लोग आपकी चर्चा करेंगे, वाहिवाह करेंगे। जो लोग आज आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में डाल देते हैं और आप डाउट में आ जाते हैं कि क्या मेरे में ही कमी है, ये सोच के जो आप डाउट में आ जाते हैं, यही थिंकिंग आपकी बदलेगी। और कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में इस तरीके से पढ़ेंगे कि आसानी से तो नहीं मिलेगा, स्ट्रगल के बाद ही आपको मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं इतना सॉफ्ट होने के बाद भी लोग आपको ईगोइस्ट बता देते हैं, डोमिनेटिंग बता देते हैं, रूड नेचर का बता देते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसीलिए आप उनके ऐसे लोगों के नज़र में जो आपको पसंद नहीं करते, तो आप ऐसे लोगों की बातें सुनना बंद करो, क्योंकि इन लोगों की बात में आके आप एक अकेलेपन में आ जाते हैं। आपको लगता है कि बस हो गया, मुझे अभी कुछ नहीं करना है, मुझे दूर जाना है, शांति चाहिए, मैं ऐसे लोगों के बीच में ना बैठ सकता ना बैठ सकती। ताती देख लीजिएगा, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं ना रिश्तों नातों में, अपने करियर में या अपने फाइनेंस में, तो आप दिल से करते हैं। देखो, आप एक पावरफुल राजा हैं, पावरफुल रानी है। आपकी मेहनत रंग लाएगी, इसलिए आप किसी से भी कम मत समझो। फाइनेंशियली वाइज स्टेबल होने वाला है, करियर वाइज स्टेबल होने वाला है, ग्रोथ आपको मिलने वाली है, रफ्तार से बढ़ोगे, रफ्तार से वो सब कुछ पाने वाले हो आप, सब कुछ। देखो, एम्प्रेस भी आया है। एम्प्रेस यही बताता है कि देखो, आपने अपने जीवन में पहले ही बहुत स्ट्रगल किया है, पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है, लेकिन वो स्ट्रगल का फल अब आपको मिलेगा। जो भी चीज़ें सुख सुविधा थी आपके जीवन में, वो चारों तरफ से अब आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रही है। राज करेंगे आप, अपने ही दम पे आप कमाएंगे, अपने दम पे आगे बढ़ेंगे और राज करेंगे आप। देखो, राजा रानी वाली फीलिंग है कि आपको एहसास होगा, राजा रानी वाली फीलिंग आपको आएगी। मेहनत आपका रंग लाएगा, डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, मेरे फेवर में कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लेकिन वक्त आते आते जब आपका आकाशवाणी सच होगी, जब आपकी डेस्टिनी के हिस्से में जब ये चीज़ें होंगी, जब ये पहिया बदलेगा, तब आपकी चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत लोगों के जीवन में 2026 के फरवरी से चेंज आएगा, बहुत लोगों के जीवन में, और कुछ लोगों के जीवन में जनवरी से ही आ जाएगा, और कुछ लोगों के जीवन में मार्च से। तो अभी 2-3 महीने हैं स्ट्रगल का पार्ट। ठीक है, ये टाइम निकाल लो, जैसे भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद आपके लिए बहुत चीज़ें बदलाव आ रही हैं, बहुत लोगों के लिए बदलाव आ रही हैं। ठीक है, बैलेंस आएगा, आप एक गिवर वाली एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, जो आपके बीच में स्ट्रगल था, चैलेंज था, जो आपके दुश्मन थे, जो आपके हेटर्स थे, वो आपके नीचे दबते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी बोल वचन बत्ती बंद होने वाली है। ठीक है, ये जो बकलोली करते हैं, ये सब बंद होने वाला है। ठीक है, आपके जीवन में चेंज आएगा। इसीलिए कहती हूँ, हिम्मत बांध के रखो, स्ट्रॉन्ग रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, और इसी तरीके से आगे बढ़ते रहो। जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि आप रानी हैं। आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। धोखाधड़ी के बीच में ज़रूर आपने रह रह के बहुत कुछ सीख लिया है, लोगों को पहचान लिया है, लेकिन चेंज भी तो आ रहा है, बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूँगी कि आपके लिए क्या आ रहा है गाइडेंस के रूप में। हे ईश्वर, मेरी यूवर्स के लिए क्या आप चेंज ला रहे हैं, क्या गाइडेंस ला रहे हैं। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली प्लान बनाओ। ठीक है, प्रैक्टिकल प्लान बनाओगे तो आप अपने ड्रीम्स के बहुत जल्दी करीब पहुंच जाओगे, और जहाँ पे आपको सक्सेस मिलेगी। दूसरा, अपने ऊपर डाउट करना बंद करो। ठीक है, क्योंकि डाउट करते रहोगे तो अपने पॉजिटिव ऑरा को ब्लॉक करोगे। बस अपने गोल को होल्ड करके रखो, जो आपका गोल है उसको पकड़ के रखो, उसको पकड़ के रखोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं बढ़ पाओगे।
लव लाइफ जिनकी खराब हुई थी उनके जीवन में नया सफ़र शुरू होने वाला है, नई लव लाइफ शुरू होने वाली है, नया करियर, नया जीवन। और आप अकेले ही काफ़ी हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है लड़ने के लिए, आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप आगे चल सकते हैं, आगे लड़ सकते हैं, अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। सहारा मिलते ही तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको लगता है जो करना है मैं अकेले कर लूँगा या कर लूँगी। बड़े बड़े पिक्चर्स को देखो, छोटे छोटे पिक्चर्स को मत देखो। तो यहाँ पे मैं एक और गाइडेंस निकाल रही हूँ। चाहे आपके मन में सवाल है तो वो मन में सवाल आप रख लें, और जो सवाल नहीं भी हैं तो गाइडेंस के रूप में इसको स्वीकार करें। ठीक है, आपके लिए ईश्वर क्या भेज रहे हैं मेरे यूवर्स के लिए? हे भगवान, हे ईश्वर, वही संदेश निकालना जो आप मेरे यूवर्स को बताना चाहते हैं, जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। यू आर टू क्लोज टू सी। ओके, आप अपने मंजिल के काफ़ी करीब हैं, बहुत ही करीब हैं। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं या आपने जो भी डिसाइड किया है अपनी लाइफ में, उसको आगे और बढ़ाते जाओ। सक्सेस करीब है, स्टेबिलिटी करीब है। ग्रैटिट्यूड रेगुलर रखें, पॉजिटिविटी बना के रखें, ऑरा को पॉजिटिव रखें। जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, क्लैरिटी आपको ज़रूर मिलेगी। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओ, बंद मत करना, पॉज मत करना, डिसअपॉइंट मत होना। ठीक है, एक क्लोजर अगर बंद होता है तो न्यू बिगनिंग ज़रूर होती है, ये याद रखना। लेकिन देखो, ख़त्म कुछ नहीं होता है, डिले होता है, चेंज हो जाएगा। पुराना पर्सन गया, वो आपके लायक नहीं था, ऐसा सोच लो। नया व्यक्ति आएगा और वो आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आएगा। करियर में मेहनत कर रहे हो, पैसा लगाया है, इन्वेस्ट किया है, बट वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन वो मेहनत अब आपकी रंग लाएगी। करीब से देखो, मेहनत लाओ। पहले ये भी तो जज करो, पहले कुछ नहीं था, अब कुछ तो स्टार्ट हुआ। एकदम से करोड़पति कोई नहीं बनता, एकदम से अंबानी कोई नहीं बनता। अंबानी तो खैर कोई भी नहीं बन सकता। तो लेकिन आपको ध्यान से चलना है, डिसअपॉइंट नहीं होना है। अगर आप डिसअपॉइंट नहीं होगे, अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, तो चीज़ें बहुत सही चलेंगी आपकी। ये डिवाइन का भेजे हुए मैसेज हैं जो मैं आपको देती हूँ, मेरा कोई ज्ञान नहीं है। ठीक है, बस हम उनके ज़रिया हैं जो आपको देते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बोला करो, क्योंकि उनके दिए हुए एक गाइडेंस होते हैं जो एटलीस्ट गाइडेंस हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।